और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। एमपीसीए के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करने वाले महाआर्यमन सिंधिया ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। भारत में कई सारी क्रिकेट लीग चल रही है, उसमें से एक मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग भी है और कमाल के उसमें से खिलाड़ी आ रहे हैं। रजत पाटीदार का आपने नाम सुना होगा, बेंगलुरु की टीम उसकी वजह से उनकी अगुवाई में भी जीती। और मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग और मध्य प्रदेश का जो क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव हुआ उसमें यंगेस्ट भारत के सबसे छोटी उम्र के वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। हमारे साथ हैं महान आर्यमन राव सिंधिया साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपके थर्ड जनरेशन को इंटरव्यू कर रहा हूँ। माधवराव साहब का मैंने किया था जब उन्होंने ब्लाइंड वर्ल्ड कप एक तरह शुरू किया था 1998 में। वो एक अलग बात है। आप क्रिकेट को आप लीड कर रहे हैं, एक लेगेसी को कैरी कर रहे हैं। आप क्रिकेट खेलते थे? बहुत खेलता था। स्कूल में जब मैं था तब मैं काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेलता था, उसमें से एक क्रिकेट भी था। मैं बोर्डिंग स्कूल में था तो दून में जो है एक हर 2 महीने सीजन होता है अलग अलग स्पोर्ट्स का, तो आपको सारे स्पोर्ट्स खेलने की ज़रूरत है। तो मुझे क्रिकेट भी बहुत खेलना मज़ा आता था, लेकिन उसके स्कूल के बाद मैं ज़्यादा खेल नहीं पाया क्योंकि कॉलेज में फिर चले गए। कॉलेज में पढ़ाई येल में तो क्रिकेट होता नहीं है और फिर उसके बाद कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई हो जाती है, फिर उसके बाद जॉब्स का फिक्र हो जाता है, तो उसके बाद टाइम नहीं मिलता खेलने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा हम जो है स्कूल में खेलते थे। तो कैसे खेलते थे? किसको कोई रोल मॉडल तो हम सबका होता है? जी बिल्कुल, मेरे लिए तो सचिन था, सचिन तेंदुलकर। सो और मैं आपको बता भी रहा था इससे पहले कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट था, पल था, क्योंकि उन्होंने ही कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में जब मैं वहाँ था और मेरे पिता एमपीसीए के प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने डबल सेंचुरी मारा था ओडीआई में। तब मेरे लिए एक बहुत ही पहली डबल सेंचुरी और मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट था। बहुत ही बढ़िया। वो सब हम सब के जहन में, खासकर हमारे जनरेशन में वो भी। बिल्कुल। मॉडर्न जनरेशन में कोई आपको, क्योंकि आपके यहाँ काफी अच्छे बड़े नाम भी हुए हैं, नरेंद्र निर्माणी से लेकर। बिल्कुल। मॉडर्न में मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश से कहना चाहूँगा, तो मेरे लिए अभी आज का स्टार है रजत। आरसीबी को ने जिताया इस बार, वो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद मेरे लिए एक और भी हैं जो है शुभम गिल। मुझे लगता है जो ये यंग स्टार्स जो अब उभर के आ रहे हैं हमारे इंडियन टीम में भी, मुझे बहुत खुशी होती है इन सबको देखते हुए, और इनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मध्य प्रदेश से और भी खिलाड़ी उभर के आ सकते हैं। तो इसलिए अब मेरा भी वही एक विजन है, एक लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश से ज़्यादा हमारे युवा खिलाड़ी को एक मंच बनाए और उनको आगे भारत में खिलवाए। अच्छा, मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग के बारे में मैं बात कर रहा था लोगों, और आपको मैंने अप्रोच भी किया था। जैसे अनिकेत हैं, बहुत सारे जो है खिलाड़ी जो मध्य प्रदेश लीग से, और इन लीग्स का फायदा ये हो रहा है कि इनके अंदर से वो डर खत्म हो जाता है। और वो बिल्कुल। आपने जो 2 साल लीग में किया है, मध्य प्रदेश से कितने खिलाड़ी, मतलब मेरे ख्याल 7-8 खिलाड़ी करीब 9 खिलाड़ी। जी। पर इसका जो मिशन था वही था कि भाई मध्य प्रदेश में भी मुझे वो फीलिंग था कि भाई कोने कोने में टैलेंट है। और मैं जिस तरीके से डिस्क्राइब करता हूँ वो है कि हमारे जो है मध्य प्रदेश में कई जगह ये छुपी हुई जो खजाना है सब जगह है, बिछड़ी हुई है। और अब एमपीसीए के द्वारा, एमपीएल के द्वारा हमारा यही प्लान था कि यही जो छिपा हुआ टैलेंट है, जो खजाना है, हम ढूंढ के निकालें और फिर एमपीएल से कनेक्ट करें ताकि एमपीएल उनको वो मंच दे, क्योंकि कभी कभी उनको खेलने का मौका नहीं मिलता है। काफ़ी सारे स्टेट टूर्नामेंट्स भी होती है, रणजी ट्रॉफी होती है और अलग अलग विभिन्न टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो इसलिए हमने एक और बड़ा शानदार टूर्नामेंट खोलने की प्लान की, और वो थी एमपीएल। और एमपीएल से मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम सफल हुए हैं वो टैलेंट को दिखाने में। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी कि जैसे माधवराव साहब थे, आपके फादर भी रहे मध्य प्रदेश में, आप अभी यंगेस्ट बने हैं। क्या है मतलब ये जो लेगेसी है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या एक तो आपने कहा कि टैलेंट हम करना चाहते हैं। हाँ, अमी सबसे पहले मेरे लिए तो ये जो संबंध है क्रिकेट के,
ये संबंध जो है मेरे लिए बहुत ही इमोशनल है, भावुक है, क्योंकि जैसे मैं आज आपसे मिला हूँ, आप भी मुझे कई कहानियाँ आज बता रहे थे मेरी दादा की। उन्होंने पहला ब्लाइंड वर्ल्ड कप शुरू किया जो आज करीब 20 साल बाद एक बहुत बड़ा 25-27 साल बाद एग्जैक्टली एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट बन चुका है। बिल्कुल। ऐसे कई कहानियाँ मुझे सुनने को आती है क्रिकेटर्स से, एडमिनिस्ट्रेटर्स से, ग्राउंड्समैन से, जो मेरे पिता और मेरे दादा ने काम किया है, और उससे मुझे बहुत सीख मिलती है कि आगे क्या करा जाए, कितना इम्पैक्ट हुआ है लोगों के, कितना प्रभाव पड़ा है लोगों के ज़िंदगी में, क्या योजनाएं, क्या सोच थी, क्या विचारधारा थी, और वही सोच और विचारधारा को अब मॉडर्न सेंस में कैसे लाया जाए, क्योंकि अब हम मॉडर्न एक युवा होते हुए एक युवा के दृष्टिकोण से वही योजना कैसे सफल किया जाए। तो केवल मध्य प्रदेश तक सीमित रहना है या बीसीसीआई या आईसीसी में जाना है? अभी तो मेरा फोकस मध्य प्रदेश में है। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं मध्य प्रदेश में वो प्रभाव लेके आऊँ जिस तरीके से मैंने ग्वालियर डिवीज़न में लाया हूँ। पिछले 3 साल मैंने ग्वालियर डिवीज़न में काम किया है, एमपीएल शुरू किया है, प्लेयर्स को पुश किया है, उसी तरह अब मैं पूरे मध्य प्रदेश में करना चाहता हूँ। तो मेरा अब फोकस पहले वहीं पे। मौका मिला तो बीसीसीआई मौका मिला तो देखेंगे उस वक्त, लेकिन अभी तो पहले इस मिशन को सफल किया जाए। जो मध्य प्रदेश है वहाँ से बहुत सारे जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं जी, और बहुत सारे रिमोट एरिया से भी आते हैं जिनको मैं जानता हूँ। आप वहाँ आपको सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन क्या लगा है? जो मार्जिनलाइज थे वो मेन स्ट्रीम में आए, या आप बड़े प्लेयर भी तैयार कर पाए जैसे रजत पाटीदार? बड़े प्लेयर तो हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा जो आता है जब आप इन छोटे छोटे शहरों में जाओ और इन खिलाड़ियों को पकड़ो, देखो और उनको एक मौका दो। तो टैलेंट स्पॉटिंग आप टैलेंट स्पॉटिंग मुझे लगता है सबसे मज़ेदार पार्ट है इस पूरे सिस्टम का, क्योंकि जब आप एक टैलेंट को स्पॉट कर पाते हो और उसको एक मौका दे सकते हो और वो मौका जो है सफल हो जाता है उसके लिए, तो जो परिवर्तन आता है उसकी ज़िंदगी में, जितनी खुशी आती है उसके परिवार में, उसको देखते हुए मुझे बहुत आनंद मिलता है और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। एक जैसे आपसे मैं एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे प्लेयर्स को मार्जिनलाइज को मेन स्ट्रीम में लाना, बहुत सारे प्लेयर आईपीएल में खेल रहे हैं, आप 9 प्लेयर का आपने बताया, आप कोई ऐसा आप विजन रखते हैं या ड्रीम रखते हैं कि मध्य प्रदेश के 4 प्लेयर, जैसे कभी मुंबई के प्लेयर होते थे है ना, या दिल्ली से 3-4 प्लेयर रहे, साउथ से रहे, कभी ये आप केस में एम्बिशन में है, या आपका क्या विजन है मध्य प्रदेश क्रिकेट को लेकर? मेरा यही विजन है कि हम सबसे पहले अपॉर्चुनिटी दे सबको। दूसरी चीज़ है मुझे लगता है हमें हमारा एक मिशन होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय टीम में जोड़ा जाए। बिल्कुल। आईपीएल में तो लोगों को मौका मिलता ही है, लेकिन मुझे लगता है हमें अब अपना मिशन जो है अब इंडियन टीम पे, भारतीय टीम पे फोकस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, तीनों फॉर्मेट पे। और जब वो होगा तो मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश के जो जनता है उनको बड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि भाई इतने प्लेयर्स जो हैं इंडिया टीम के लिए खेल रहे हैं मध्य प्रदेश से, और जब वो वापस भी आए तो वो उनका अनुभव जो है हमारे जूनियर प्लेयर्स को दे, उनके साथ खेले, रणजी ट्रॉफी खेले, फिर से दूसरे टूर्नामेंट्स, छोटे टूर्नामेंट्स खेले, लोकल टूर्नामेंट्स खेले, ताकि जो उनका संबंध हो जूनियर क्रिकेटर्स के साथ, वो उनसे सीख के फिर वो भी आगे बढ़ पाए। और तीसरी चीज़ है, मुझे लगता है कि कहानियों से फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो थी मुझे लगी थी जब मेरे दादा और मेरे पिता क्रिकेट में थे, जब तो जॉब सिक्योरिटी बड़ी अच्छी तरह मिलती थी। तो ये एक दूसरा कदम मैं उठाना चाहता हूँ कि हमें जॉब सिक्योरिटी दिलवाना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम अपने बिजनेस कम्युनिटी को क्रिकेट से जोड़ सकें। तो उससे अभी एमपीएल में भी हमने शुरू किया है कि हर फ्रैंचाइज ओनर को 6 जॉब्स देने पड़ते हैं, दोनों महिलाएं को और मेंस क्रिकेटर्स को। तो 3 जॉब्स मेंस क्रिकेट को जाते हैं, 3 जॉब्स वुमेन्स क्रिकेट को जाती है। तो इस तरह लोगों को लगता भी है कि चलो लीग से कुछ जॉब भी मिल सकता है। बिल्कुल।
वो है कंपनी जॉब्स, फिर है कोचिंग और मेंटरशिप जॉब्स, जिसमें छोटे हम कदम उठाते हैं अलग अलग फ्रेंचाइज टीम में कोचिंग और मेंटरशिप के जॉब दिलवाने के लिए। तो वो एक अलग रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाता है उनके लिए। और तीसरा जो मुद्दा है वो है महिला क्रिकेट की सशक्तिकरण करना। और इसमें हमने पहले कदम उठाया है कि हमने 3 टीम इस साल खोले वुमेन्स क्रिकेट के, और वो बहुत सफल बनी। इसके बाद अगले साल हम 3 और टीम्स खोलेंगे, हम अपना स्काउटिंग प्रोसेस मजबूत करेंगे। वैसे ही भी ये नहीं है कि एमपीसीए की वुमेन्स टीम ताकतवर नहीं है। पिछले साल हमने सारे टूर्नामेंट्स जीत के आए हैं 2025 में। तो मैं बहुत खुश हूँ उसके बारे में, लेकिन हम और भी काम करना चाहता हूँ उसमें। जी चलिए, लवली टॉकिंग टू यू आर्यमन, और विश यू ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं क्रिकेट की लेगेसी को आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।